नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो खबरों को सांकेतिक भाषा के जरिए आप सभी तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देख लेते हैं सुबह की सुर्खियां। 24 की चुनौती में बीजेपी नेताओं की तूफानी रैली, जेपी नड्डा चित्रकूट और फतेहपुर में तो अमित शाह तेलंगाना के भोंगिर में भरेंगे हुंकार। चुनावी रण में विपक्ष ने भी लगाया एड़ी चोटी का जोर, राहुल गांधी तेलंगाना के मेडक और मल्काजगिरी में करेंगे जनसभा, तो मायावती की कन्नौज में होगी चुनावी रैली। वहीं अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी में संभालेंगे कमान। राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार समारोह आज, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पद्म पुरस्कार करेंगी प्रदान। भारत दौरे पर आए मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर अपने समकक्ष डॉक्टर एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात, द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर होगी बातचीत। कुलगाम में सोमवार रात से जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक और आतंकवादी को मार गिराया। कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी, अब तक 3 आतंकी हुए ढेर। हज यात्रा के लिए यात्रियों का पहला जत्था रवाना, 285 हज यात्रियों ने नई दिल्ली से मदिरा के लिए भरी उड़ान। और खेल की खबरों में सनराइजर्स हैदराबाद की लखनऊ सुपर जॉयंट्स पर जीत के साथ प्लेऑफ से बाहर हुई मुंबई इंडियंस। आज धर्मशाला में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां 24 की चुनौती में भारतीय जनता पार्टी नेताओं की तूफानी रैली का दौर जारी है। भाजपा के स्टार प्रचारक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना का चुनावी दौरा करेंगे। वो तेलंगाना के भोंगीर लोकसभा क्षेत्र में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और मतदाताओं से पार्टी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। भोंगीर लोकसभा सीट के लिए चौथे चरण में 13 मई को मतदान होना है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश में हुंकार भरेंगे। जेपी नड्डा पहले चित्रकूट धाम में एक जनसभा करेंगे और इसके बाद जेपी नड्डा दोपहर में फतेहपुर जिले में चुनावी रैली करेंगे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी साथ में मौजूद रहेंगे। वहीं चुनावी रण में विपक्षी नेताओं का प्रचार अभियान भी तेजी से जारी है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी आज तेलंगाना में जनसभा करेंगे। राहुल गांधी की पहली जनसभा मेडक में होगी, तो वहीं मल्काजगिरी में भी चुनावी हुंकार भरते हुए वो नजर आएंगे। बसपा प्रमुख मायावती की अगर बात करें तो वो आज कन्नौज में चुनावी रैली करेंगी और इस सीट पर बसपा ने इमरान बिन जाफर को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी से सुब्रत पाठक प्रत्याशी हैं। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज लखीमपुर खीरी में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए उम्मीदवारी वापस लेने का आज अंतिम दिन है। आपको बता दें कि छठे चरण में 8 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 58 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में 25 मई को मतदान होना है और इस चरण में उत्तर प्रदेश की 10, बिहार की 8, पश्चिम बंगाल की 8 सीटें, राजधानी दिल्ली की सभी 7 सीटें, ओडिशा की 6 सीटें, झारखंड की 6 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान होगा। 7 मई को आपको बता दें कि होने वाला अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्र का मतदान भी अब छठे चरण में 25 मई को होगा।
वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में आज दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में आज पद्म पुरस्कार प्रदान करती हुई नजर आएंगी। देश की सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म पुरस्कार। इसमें 3 श्रेणियां हैं, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान दिए जाते हैं। आपको बता दें कि ये पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल और सिविल सेवा सहित विभिन्न विषयों और गतिविधियों के क्षेत्रों में दिए जाते हैं। इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। पिछले महीने 22 अप्रैल को राष्ट्रपति ने 3 पद्म विभूषण, 8 पद्म भूषण और 55 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए थे। वहीं मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। आज वो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से आपसी हित के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का प्रमुख समुद्री पड़ोसी है और विदेश मंत्री जमीर की यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और गति मिलने की भी उम्मीद है। वहीं दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में सोमवार रात से जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक और आतंकवादी को ढेर कर दिया है। इससे अब मुठभेड़ में मरने वाले आतंकियों की संख्या अब 3 हो चुकी है। अभी मारे गए आतंकी की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। वहीं इससे पहले मंगलवार को आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट के कमांडर वासित डार और अन्य आतंकी फहीम अहमद बाबा मारे गए थे। इस मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बल आतंकियों के एक ठिकाने को भी क्षतिग्रस्त कर चुके हैं। टारगेट किलिंग की करीब 18 वारदात में शामिल वासित पर 10 लाख रुपए का इनाम था। फिलहाल आतंकियों की तलाश में जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। और अब बात हज यात्रा की, जहां यात्रियों का पहला जत्था दिल्ली से मदीना के लिए रवाना किया गया। दिल्ली हज कमेटी के अध्यक्ष कौसर जहां ने सभी हज यात्रियों को मुबारकबाद दी। विदेश मंत्रालय में सचिव मुक्तेश के परदेसी ने सऊदी अरब की अपनी हालिया यात्रा के दौरान इस साल के हज की तैयारियों की समीक्षा की और दोनों पक्षों के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए कई मंत्रियों के साथ बैठकें भी की। और अब बात खेलों की कर लेते हैं, जहां हैदराबाद की लखनऊ पर जीत के साथ ही मुंबई इंडियंस आईपीएल 2024 में प्लेऑफ की रेस से बाहर होने वाली अब पहली टीम बन चुकी है। मुंबई की टीम के पास 12 मैच खेलने के बाद 8 अंक हैं। दरअसल कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स की टीमें 16-16 अंक लेकर आईपीएल 2024 की अंक तालिका में सबसे ऊपर है। तो वहीं अब सनराइजर्स की टीम 14 अंक के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। इसका मतलब ये है कि मुंबई इंडियंस अब इन तीनों टीमों को पार नहीं कर पाएगी और ऐसे में मुंबई इंडियंस को अपने छठे आईपीएल खिताब के लिए अभी और इंतजार करना होगा। वहीं अगर आज की बात करें तो आईपीएल में आज पंजाब किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में खेला जाएगा। मौजूदा टूर्नामेंट में दोनों टीमें अब तक 4-4 मैच ही जीत सकी हैं। अंक तालिका में 8वें स्थान पर स्थित पंजाब किंग्स को इससे पहले धर्मशाला में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में पंजाब की नजर अब उस हार को भुलाकर जीत की पटरी पर लौटने की होगी। तो वहीं पिछले 3 मुकाबले जीत कर आ रही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए आज का मैच जरूर जीतना चाहेगी। वहीं आईपीएल में बीते कल खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 10 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 165 रन बनाए थे। जवाब में हैदराबाद की टीम ने बिना किसी नुकसान के 9.4 ओवर में ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। हैदराबाद के लिए ट्रेविस हेड ने तूफानी पारी खेलते हुए 30 गेंद में 8 चौके और 8 छक्के की मदद से रन बनाए, जबकि अभिषेक शर्मा ने 28 गेंद में 8 चौके और 6 छक्के की मदद से 75 रनों की नाबाद पारी खेली। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे, मेरे सहयोगी शरद मुदगल और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
है।